यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। तो ये है मेडिकल एंड नर्सेस हब का दूसरा शॉर्ट चैनल, जिस पे आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर और जो न्यू अपडेट्स आती हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे रहेगी। जो मेन चैनल है मेडिकल एंड नर्सेस हब का, वहाँ पर आपको ओनली नर्सिंग फोकस्ड है जो क्लासेस अपडेट की जाती हैं, बेस्ड ऑन योर वैकेंसी, बेस्ड ऑन योर जो भी आपका अपडेटेड सिलेबस होता है, जो भी क्लासेस होती हैं एमसीक्यू बेस्ड, पेपर बेस्ड, तो वो हमारा ऑफिशियल मेन चैनल है। सेकंड शॉर्ट्स चैनल है जिस पे आपको जीके, जीएस बताया जाएगा। तो यहाँ पर आज 1 अगस्त में, मतलब जो 31 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में जो जो चीज़ें हुई हैं वो यहाँ पे आज हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड द डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ अग्निवीर एंड टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। तो अभी हाल फिलहाल में किस राज्य ने टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में अग्निवीरों की सीधी भर्ती की घोषणा की है? ऑप्शन है आपको उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात। तो अभी ये काम किया गया है, कहाँ पर हुआ है ये काम? ये हुआ है उत्तराखंड में। ये यहाँ पे हुआ है कहाँ पर? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। क्या है? पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने कहा है कि जो वहाँ पर अभी रिसेंट में टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के लिए जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, कौन सा? जिम कॉर्बेट। यहाँ पे देखिए, तो अभी हाल फिलहाल में जो इंटरनेशनल टाइगर डे था 31 जुलाई को, उस दिन जो चीफ मिनिस्टर हैं कौन? पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पे मैं चीज़ें हाईलाइट करते जा रही हूँ, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि सीधा जो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है, वहाँ पर अभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जाएगी। कितने? 80। कितने लोगों की? 80 जो अग्निवीर हैं उनकी, जो वहाँ पर डायरेक्ट पेट्रोलिंग करेंगे, ताकि किसी भी तरीके से जो भी टाइगर्स का शिकार करते हैं उद्यान में, या फिर किसी भी तरीके से जो वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाते हैं लोग, उनके लिए यहाँ पे निगरानी रखने का काम करेंगे। और ये पहली बार हो रहा है कि जो पहला स्टेट बनेगा जहाँ पर डायरेक्टली टाइगर्स के लिए एक अलग से है जो टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स है, जो एज अग्निवीर के तौर पे यहाँ पे अपॉइंट की जाएगी। तो यहाँ पे आपके 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि पहला स्टेट कौन सा है जिन्होंने अग्निवीर को टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के लिए डिप्लॉय किया है, तो वो हो गया उत्तराखंड। उत्तराखंड के अभी रिसेंट में चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। और जो जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर रिजर्व है, वहाँ पर इनकी क्या की जाएगी? अपॉइंटमेंट की जाएगी। फिर है यहाँ पर कवच 4.0 इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो कवच आपने सुना था कि ट्रेन के एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, ट्रेन है जो पटरी से उतर जाती हैं उन सब के लिए लाया गया था। बट 4.0 है जो कि संगठन द्वारा शुरू की गई एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। ऑप्शन में है आपको BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स DRDO, या मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो कवच 4.0 यहाँ पर क्या है? कवच 4.0 जो कि एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसको यहाँ पे अभी रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे क्या किया है? इंट्रोड्यूस किया है ट्रेन के लिए, कि ट्रेन है जो पटरी से ना उतरे, या फिर ट्रेन के जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उनको रोकने के लिए यहाँ पर 4.0 है जो यहाँ पर कवच 4.0 इनिशिएटिव है जो लाया गया है। एडवांस्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो कि RDSO ने बनाया है, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने। फिर है यहाँ पर दार्जिलिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो दार्जिलिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, अभी न्यूज़ में आया था, इसीलिए यहाँ पे इसको ऐड किया गया। तो ये कौन से देश का जो जल विद्युत परियोजना है? नेपाल की, भूटान की, म्यांमार की, कि बांग्लादेश की? ये सभी इंडिया की बॉर्डर से सटे हुए क्या हैं? देश हैं। तो यहाँ पर ये अभी नाम से ही आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो परियोजना है ये कहाँ की है? भूटान की। कहाँ की? भूटान की। तो जो यहाँ पर 1125 मेगावाट का क्या है? भूटान में जो 1125 मेगावाट का जो दार्जिलिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, अभी हाल फिलहाल में शुरू किया गया है। इसका जो मेन हम ये कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हुआ है, इंडिया को भी यहाँ पे
इसमें शामिल किया गया है। तो इंडिया भूटान का जो यहाँ पर दोनों देशों ने मिलके इसको शुरू तो किया है, बट इसका जो मेन जगह है, मतलब ये कहाँ पे शुरुआत हुई है इसकी, तो ये हुआ है कहाँ पर, भूटान में। नेक्स्ट है यहाँ पर टाइफून कोमे रिसेंटली हिट विच कंट्री। तो हाल ही में टाइफून कोमई ने किस देश को प्रभावित किया है। अभी रिसेंट में आपने न्यूज़ में देखा होगा, आई थिंक 30 जुलाई को रसिया के एक जगह पे क्या आया था, भूकंप आया था, साथ में सुनामी भी न्यूज़ में बताया गया था कि सुनामी भी आ सकती हैं, 5-5 मीटर की समुद्र में लहरें भी उठी थी। तो अभी जो कोम है रिसेंटली हिट किया है, कौन से देश को किया है, जापान को, फिलीपींस को, चाइना को, कि इनमें से कोई नहीं। तो टाइफून कोम है, क्या है ये, किस देश को अभी इसने अफेक्ट किया है, तो यहाँ पे अफेक्टेड कंट्री हुआ है चाइना। क्या है, चाइना ने अभी रिसेंट में टाइफून को में सुनामी को अफेक्ट किया है, जिसमें जो 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक भी आया था। तो अर्थक्वेक तो कहाँ पे आया था, रसिया के कामचटका में। कहाँ पर, रसिया का जो कामचटका प्लेस है वहाँ पे आया था जो अर्थक्वेक आया था, सुनामी आई थी, बट उसी के कारण टाइफून कोमे ने अफेक्ट किया है किसको, चाइना को। नेक्स्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो भूकंप आया है रिसेंट में 8.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक है या फिर रेक्टर स्केल है, तो यहाँ पर सुनामी भी आई है रसिया में, भूकंप भी कामचटका में आया है, ये चाइना में नहीं आया। चाइना में आया है जो तूफान, वो आया टाइफून कोमे। क्लियर है। फिर है यहाँ पर विच स्टेट वॉन द जूनियर बॉयज़ नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप 2025। जूनियर बॉयज़ नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप 2025 में किस राज्य ने जीती है। मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मणिपुर या फिर झारखंड। अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा रिसेंट में मध्य प्रदेश को एमपी कहने पर केस हो गया था। आप न्यूज़ को डिटेल में देख लेना, मध्य प्रदेश को एमपी बस कह दिया था, जबलपुर में केस हो गया था, एमपी का जो जबलपुर शहर है वहाँ पर। तो जो अभी रिसेंट में जूनियर बॉयज़ नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप 2025 में जीती है, ये किसने जीती है, तो ये जीती है मणिपुर ने। किसने, मणिपुर ने। तो यहाँ पर डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी है, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो मणिपुर ने अभी हाल फिलहाल में जो जूनियर बॉयज़ नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप जीती है 25 साल के बाद। इस ट्रॉफी का नाम क्या है, डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी। क्या है, डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी। हराया किसको है यहाँ पर, वेस्ट बंगाल को। किसको, वेस्ट बंगाल को 3-0 से फाइनल में 30 जुलाई 2025 को गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और नेक्स्ट ट्रॉफी की हम बात करें तो अभी तो ये 2025 में रिसेंट में जीती है। अब जो 25-26 वाली है कहाँ पे होगी, होगी अमृतसर के पंजाब के अमृतसर शहर में। 2025-26 की जो जूनियर बॉयज़ नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप ट्रॉफी होगी, अब नेक्स्ट कहाँ पे होगी, अमृतसर में। फिर है यहाँ पर क्लियोचैक्सवाय ज्वालामुखी और वॉल्केनो दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो यहाँ पर एक ज्वालामुखी का नाम दिया गया है क्लियोचैक्सवाय ज्वालामुखी। तो ये किस देश में है, इंडोनेशिया में, रसिया में, चाइना में कि जापान में। तो ये है रसिया में। अभी रिसेंट में जब रसिया में, मैंने अभी आपको इनिशियली बताया कि वहाँ पे सुनामी भूकंप दोनों आए थे। कहा गया था कि जो अभी तक का विश्व में भूकंप आया 6वें नंबर का भूकंप है, जो इतनी तीव्रता से आया था 8.8 रेक्टर स्केल से। तो यहाँ पर आफ्टर जब भूकंप शांत हुआ तो उसके बाद ज्वालामुखी में से भी राख है, जो धुआं है उड़ता हुआ दिखा। तो ये कहाँ पर है, जो ज्वालामुखी है क्लियोचैक्सवाय, तो ये है कहाँ पर, रसिया में। कहाँ पर है, ये रसिया में। 30 जुलाई 2025 को रूस में क्या आया, 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया ईस्टर्न कोस्ट में। तो वहाँ पर उसके बाद ही कामचटका पेनिसुलिया में, मतलब रसिया की जो कामचटका जगह है वहीं पर भूकंप भी आया था। साथ में वहाँ पर सुनामी की लहरें भी उठी देखने को मिली। वहाँ पर साथ में भूकंप के साथ साथ ज्वालामुखी भी फटती हुई, कुछ वॉल्केनिक जोन्स वहाँ पे दिखाई दिए। तो इसीलिए यहाँ पे अभी न्यूज़ में आया है, तो इसका नाम आप याद रखिए। फिर यहाँ पर इन विच ईयर वॉज द कारगिल वॉर फॉट। तो कारगिल का युद्ध कब लड़ा गया था,
1991 में, 1999 में, 1998 में कि 1997 में, तो आई होप सो कि सबको पता हो। तो 1991 में कारगिल का जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच, चला था कब? 1991 में। कब चला था? 1991 में। कब तक चला था? 1999 तक। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन विच ओलंपिक गेम्स द प्रेजेंट ओलंपिक फ्लैग वॉज फर्स्ट होस्टेड। तो जो ओलंपिक गेम्स है, क्या है? ओलंपिक गेम्स है, तो वहाँ पर सबसे पहली बार जो ओलंपिक का झंडा है कब लहराया गया था? 1920 समर ओलंपिक में, 1924 समर ओलंपिक, 1920 विंटर ओलंपिक या फिर 1924 समर ओलंपिक्स में। जो ओलंपिक गेम्स का जो ओलंपिक फ्लैग है फर्स्ट टाइम होस्ट किया गया था 1920 में। कब? 1920 में समर ओलंपिक में। याद रखिए आप, 1920 के समर ओलंपिक में इसको पहली बार है जो होस्ट किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर, और जो सबसे पहला यदि हम ओलंपिक बात करें 1920 का, तो ये कहाँ पे हुआ था? हुआ था बेल्जियम में। जगह का नाम याद रखा कीजिए आप लोग, कोई आ सकता है। फिर है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट RBI रिपोर्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्ट, व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया इन 2024 और 25। हाल ही में RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि क्या रही है? ऑप्शन है आपको 5.4%, 6.2%, 6.6% या फिर 4.4%। में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट सबमिट करी थी उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो GDP है वो कितनी हो गई है 2024-25 की? 6.6%। कितनी है? 6.6%। आपको RBI के जो न्यू यहाँ पर गवर्नर हैं उनका नाम याद रखना है। एंड वन मोर थिंग कि जो रिसेंट में जो GDP बताई गई है 24-25 के अकॉर्डिंग है, किसने बताई है? RBI ने बताई है। IMF के अकॉर्डिंग भी आपको एग्ज़ाम में आ सकती है। साथ ही साथ जो अलग अलग एजेंसी, स्पेशली वर्ल्ड बैंक हो गया या फिर कोई और अदर एजेंसीज, इंटरनेशनल एजेंसी अलग अलग कंट्रीज़ की GDP बताती हैं, वो भी आपको आ सकती हैं। फिर है यहाँ पर, मकर बिलुक्की फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो मकर बिलुक्की एक त्यौहार है। हर एक स्टेट के अपने अलग अलग कल्चर होते हैं, अलग अलग फेस्टिवल होते हैं कुछ। तो यहाँ पर मकर बिलक्कू किस स्टेट का त्यौहार है? तमिलनाडु का, कर्नाटक का, उड़ीसा या फिर केरला का? तो यहाँ पे आप नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये साउथ स्टेट के त्यौहार ही हैं। तो यहाँ पर ये मकर बिलक्कू, नाम याद रखिए। मकर मीन्स यहाँ पे आप नाम याद रख सकते हैं मकर संक्रांति के दौरान मनाया जाने वाला त्यौहार। और ये त्यौहार मनाया जाता है कहाँ पर? केरला में। केरला का जो सबरीमला टेम्पल है, क्या है? केरला का जो सबरीमला टेम्पल है, जहाँ पर जो देवी अयप्पा टेम्पल जिसको आप कहते हैं सबरीमला, में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट सबमिट करी थी उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो GDP है वो कितनी हो गई है 2024-25 की? 6.6%। कितनी है? 6.6%। आपको RBI के जो न्यू यहाँ पर गवर्नर हैं उनका नाम याद रखना है। एंड वन मोर थिंग कि जो रिसेंट में जो GDP बताई गई है 24-25 के अकॉर्डिंग है, किसने बताई है? RBI ने बताई है। IMF के अकॉर्डिंग भी आपको एग्ज़ाम में आ सकती है। साथ ही साथ जो अलग अलग एजेंसी, स्पेशली वर्ल्ड बैंक हो गया या फिर कोई और अदर एजेंसीज, इंटरनेशनल एजेंसी अलग अलग कंट्रीज़ की GDP बताती हैं, वो भी आपको आ सकती हैं। फिर है यहाँ पर, मकर बिलुक्की फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो मकर बिलुक्की एक त्यौहार है। हर एक स्टेट के अपने अलग अलग कल्चर होते हैं, अलग अलग फेस्टिवल होते हैं कुछ। तो यहाँ पर मकर बिलक्कू किस स्टेट का त्यौहार है? तमिलनाडु का, कर्नाटक का, उड़ीसा या फिर केरला का? तो यहाँ पे आप नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये साउथ स्टेट के त्यौहार ही हैं। तो यहाँ पर ये मकर बिलक्कू, नाम याद रखिए। मकर मीन्स यहाँ पे आप नाम याद रख सकते हैं मकर संक्रांति के दौरान मनाया जाने वाला त्यौहार। और ये त्यौहार मनाया जाता है कहाँ पर? केरला में। केरला का जो सबरीमला टेम्पल है, क्या है? केरला का जो सबरीमला टेम्पल है, जहाँ पर जो देवी अयप्पा टेम्पल जिसको आप कहते हैं, सुना है मकरी विलक्कू त्यौहार सबरीमला मंदिर है जो लॉर्ड अयप्पा का टेम्पल है यहाँ पर,
वहाँ पे हर साल मकर संक्रांति के टाइम पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी शुरुआत होती है तिरुभाबरम प्रोसेसन से और इसका एंड होता है इस फेस्टिवल का गुरुथी रिचुअल से। तो यहाँ पे इसको मेनली आपको याद रखना है सबरीमला मंदिर का, जो सबरीमला जो मंदिर है केरला में, वहाँ पर इस मकर विलक्कू फेस्टिवल को मनाया जाता है। फिर है यहाँ पर वेयर इज़ द न्यूली डिस्कवर्ड हड़प्पन साइट रतादियारी ढेरी लोकेटेड। तो रतरियारी ढेरी है जो अभी हड़प्पा की न्यू डिस्कवरी हुई है। तो एक किस स्टेट में यहाँ पे चीज़ें मिली हैं हड़प्पा की खोज में, जो यहाँ पे आपको दिख रही हैं? पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में कि हरियाणा में? तो इंडिया में नई नई चीज़ों की जब डिस्कवरी करी जाती है तो यहाँ पर जो एंशियंट चीज़ें मिलती हैं, तो यहाँ पे हड़प्पा की जो चीज़ें मिली हैं, हड़प्पा सभ्यता आपने पढ़ी है उसी टाइम की। तो यहाँ पर रतरियारी ढेरी मिली है। तो ये कहाँ पे मिली है रतरियारी ढेरी? तो ये मिली है राजस्थान में। कहाँ पे मिली है? राजस्थान के जैसलमेर में। याद रखिए, रतरियारी ढेरी जैसलमेर जो एक ज़िला है राजस्थान का, वहाँ पर ये चीज़ें मिली हैं। हिंदू वैली सेटलमेंट जो थार डिजर्ट रीजन है, वहाँ पर ये चीज़ें मिली हैं। फिर है यहाँ पर इन विच ईयर द फर्स्ट एशियन गेम्स वॉज हेल्ड। तो पहली बार है जो एशियन खेल है जो कब खेले गए थे? शुरुआत हुई थी 1951 में, 1952, 1953 या फिर 1954 में। एशियन गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? तो एशियन गेम्स की शुरुआत हुई थी 1951 से। 1951 से है जो पहले एशियाई गेम है जो शुरुआत हुए थे। इसका जो प्रीवियस नाम था क्या था? एशियाड गेम, जो कि यहाँ पर अलग अलग एथलीट्स हैं जो खेलते हैं। और एशियन गेम्स की खासियत क्या है कि ये एवरी 4 ईयर में, याद रखें, एशियन गेम्स कब होते हैं? एवरी 4 ईयर में। हर 4 साल में जो एशियन गेम्स हैं जो खेले जाते हैं, यहाँ पे अलग अलग देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ पर पहले है जो एशियन जो खेल महासंघ है इसको क्या करता था? कंटिन्यू करके रखता था। बट आफ्टर दैट है जो एशियन गेम्स फेडरेशन को बदल दिया गया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया आया, उसके थ्रू इन गेम्स के लिए क्या किया जाता है? आगे बढ़ाया जाता है। देन जब एशियन गेम्स फेडरेशन ब्रेकअप हुआ तो OCA आया। उसके बाद फिर क्या आया? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ को सिलेक्ट करती है। और ये सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट है ओलंपिक गेम्स, तो जो कि यहाँ पे हर 4 साल में खेला जाता है। द प्रलय मिसाइल इज़ डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी हाल फिलहाल में एक मिसाइल लॉन्च की गई है जिसका नाम है प्रलय मिसाइल। क्या है मिसाइल का नाम? प्रलय मिसाइल। तो यहाँ पर एक किस संस्था ने बनाई है? इसरो ने, DRDO ने, या HAL ने, या BDL ने? किसने इसको बनाया है? तो ये प्रलय मिसाइल है जो बनाई है, ये बनाई है किसने? यहाँ पे इसका नाम याद रखिए आप, DRDO ने। किसने? DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल फिलहाल में अपनी जो एक मिसाइल लॉन्च की है, इसका नाम क्या है? प्रलय मिसाइल। क्या है? प्रलय मिसाइल। जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब DRDO है, इन्होंने 2 सक्सेसफुल जो फ्लाइट टेस्ट किए हैं प्रलय मिसाइल के 28 जुलाई और 29 जुलाई को। कहाँ से? उड़ीसा के जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड है, वहाँ पर यहाँ इन मिसाइल की क्या की गई है? टेस्टिंग की गई है। और इनका जो टेस्टिंग है जो सफल रही है। और प्रलय मिसाइल की खासियत ये है कि ये स्वदेशी मतलब इंडिजीनियस, इंडिया की ही बनी हुई अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है और क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में बनाई गई है। फिर है यहाँ पर इसकी जो रेंज की बात करें तो इस मिसाइल की रेंज है 150 से 500 किलोमीटर तक। कितनी? 150 से 500 किलोमीटर तक। फिर है यहाँ पर मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो मेरा गांव मेरी धरोहर, ये जो इनिशिएटिव लाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। किसके द्वारा?
मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा यहाँ पर इसके लिए लाया गया है। मेरा गांव मेरी धरोहर इनिशिएटिव है, जिसके अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ने कल्चरल हेरिटेज साइट के लिए 4.7 लाख गाँव के लिए यहाँ पे क्या किया है, इंक्लूड किया गया है। मेरा गांव मेरी धरोहर एक पैन इंडिया मतलब पूरे फुल इंडिया को मिला के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा अपनाया गया एक नया इनिशिएटिव है। ये यहाँ पर लॉन्च किया गया था 27 जुलाई 2023 को, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव पार्ट है उसी के साथ में इसको भी लाया गया था। मेरा गांव मेरी धरोहर 27 जुलाई 2023 को, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव तो आपको याद होगा, लेकिन मेरा गांव मेरी धरोहर भी इसी दिन यहाँ पे लाया गया था। तो यहाँ पर इसका एम रखा गया था कि डिजिटली, आजकल हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है, तो डिजिटली 6.5 लाख गाँव को इसका हिस्सा बनाया जाना था। और इसका एम क्या था कि जो भी हमारे देश का कल्चर, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उन सबको यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराया जाए। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेंट्रल सेक्टर स्कीम दैट एम्स टू प्रोवाइड ड्रोन्स टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो महिलाओं का जो स्वयं सहायता समूह है उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई है, ड्रोन स्कीम, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। तो क्या नाम है उसका, ड्रोन शक्ति स्कीम, नारी किसान उड़ान स्कीम, नमो ड्रोन दीदी स्कीम, या फिर एग्रीटेक सखी स्कीम। यहाँ पे आपको लोगो दिख रहा है। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की जो स्कीम है, इसका नाम है क्या, नमो ड्रोन दीदी। क्या है, नमो ड्रोन दीदी स्कीम है। और इसका जो 15,000 महिलाओं को, कितना है यहाँ पर, 15,000 महिलाओं को, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो स्वयं सहायता समूह वाली 15,000 महिलाओं को यहाँ पर एम्पावर करना है एग्रीकल्चरल के लिए और अलग अलग चीज़ों के पर्पज़ से। तो यहाँ पे इसका नाम क्या है, नमो ड्रोन दीदी स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसके तहत जो 23-24 से 25-26 के बीच में लाई गई थी। 1261 करोड़ रुपए इसका बजट रखा गया था। और इसके तहत यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो यहाँ पर जो ड्रोन प्रोवाइड करवाए जाने थे, टोटल कितने, 15,000 ड्रोन, और एक स्वयं सहायता समूह को ये ड्रोन 15 दिन की जो पायलट प्रशिक्षण ट्रेनिंग है उसके बाद यहाँ पे दिए जाने थे। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। जो 2 अगस्त वाली क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको दिया जाएगा। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर 2025। तो जो इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, 2025 में इसके चेयरमैन कौन बने, वी नारायणन, शक्तिकांत दास, एस सिवान, या फिर दीपक मिश्रा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप सो कि आज की आपको शॉर्ट क्लास अच्छी लगी हो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।